हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्र का साकेत संत पंचवटी आदि ग्रंथों में शूर्पणखा के बारे में जानकारी मिलती है। यह सभी जानते हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। आओ जानते हैं शूर्पणखा के बारे में 10 रोचक जानकारी। नंबर 1, कौन थी शूर्पणखा? ऋषि विश्वा और केकसी की पुत्री तथा लंका नरेश रावण की बहन थी शूर्पणखा। शूर्पवत नखानी यशासा शूर्पणखा, अर्थात जिसके नख सूप के समान हो। नंबर 2, शूर्पणखा के पति का नाम। कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुर के साथ कर दिया। नंबर 3, रावण को शूर्पणखा का श्राप। त्रिलोक के विजय पर निकलने रावण ने एक युद्ध में विदुर को भी मार दिया था। इससे शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण ने उसे आश्वस्त करते हुए अपने भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया। वह दंड कार्य में रहने लगी। हालांकि किंवदंतियों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि एक बार रावण शूर्पणखा के घर गया। शूर्पणखा का पति विद्युत्जय श्री हरि का उपवास शक्त था। यह देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने उसका मोहि वध कर दिया। नंबर 4, राम पर मोहित हुई शूर्पणखा। कथा के अनुसार श्री राम दंडकार में ही रहते थे। वहाँ शूर्पणखा ने जब श्री राम को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई। राम का परिचय जानकर उसने कहा कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्वा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले कि उनका विवाह हो चुका है तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, अतः वह उसके पास जाएं। नंबर 5, लक्ष्मण ने काटी थी नाक। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने अस्वीकार किया। उसे फिर राम के पास भेज दिया। यह सुनकर वह भड़क गई और उसने कहा कि मैं सीता को भी खा लेती हूँ, तब यह सौत नहीं रहेगी और फिर हम विवाह कर लेंगे। जब वह सीता की ओर झपटी तो राम के आदेश अनुसार लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। कहते हैं कि जब यह घटना घटी तब तीनों पंचवटी में रहते थे। पंचवटी नासिक में है। यह भी कहा जाता है कि नासिक का नाम इसीलिए नासिक है क्योंकि वहाँ शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। हालांकि कुछ विद्वान इसे नहीं मानते हैं। नंबर 6, खर और दूषण का वध। अपनी कटी नाक के साथ शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई। दोनों ने अपनी सेना सहित हमला किया। राम ने लक्ष्मण और सीता को एक कंदरा में जाने को कहा और वो अकेले ही संपूर्ण सेना से युद्ध लड़े। अंत में उन्होंने खर और दूषण का उनकी सेना सहित वध कर दिया। मुनि और गंधर्व भी यह युद्ध देखने गए थे। दूषण, त्रिशिरा तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने पर खर स्वयं राम से युद्ध करने गया और वह भी मारा गया। राम ने खर, दूषण, त्रिशिरा तथा 14,000 राक्षसों को मार डाला। नंबर 7, रावण की सभा में शूर्पणखा। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने की सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मरीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना। नंबर 8, शूर्पणखा का पूर्व जन्म। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर एक प्रजा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने उसे ही
पृथ्वी पर भेजा, परंतु ब्रह्मा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर ब्रह्मा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग कर बाद शूर्पणखा राक्षसनी बनी। नंबर 9, शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुले। जब शूर्पणखा की लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए तो शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे भान हो गया कि वह कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निश्चरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि रावण का वध होने के बाद शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई थी और जंगल में उसके आश्रम में रहने लगी थी। नंबर 10, श्री कृष्ण की पत्नी। ऐसी किंवदंती है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन देकर वह वरदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब उपजा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख उबड़ ठीक करने वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे।